नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हर कोने से, हर भाषा से, हर रंग से पुरी में सबका स्वागत है। आज हम मेरे शो के सेट पर नहीं हैं, हम साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। इस बार कैमरा और आप दोनों मेरे साथ हैं, एक अनोखे सफर पर। कहां? भगवान जगन्नाथ के शहर ओडिशा के खूबसूरत पुरी में। एक ऐसी जगह जहां हर सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती है और हर शाम समुद्र की लहरों में खो जाती है। बहुत से लोग पुरी को इसके बीचेस और सी फूड के लिए जानते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। यहाँ की हवा में नमक के साथ साथ कहानियां भी घुली हुई हैं। पुरी प्राचीन कहानियों और अनसुलझे रहस्यों का खजाना है। यहाँ के मंदिर, गलियां और पुराने घर हर एक के पास सुनाने के लिए कुछ अनोखा है। हर गली, हर पत्थर, हर लहर में एक राज है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की खुशबू है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। ज्यादातर टूरिस्ट सेल्फी लेने और धूप सेंकने में बिजी रहते हैं और इस जादू को मिस कर देते हैं। असली पुरी तो उन गलियों में छुपी है जहां कम ही लोग जाते हैं। आज मैं आपका गाइड हूं। मुझे अपना फ्रेंडली नेबरहुड कपिल समझो। मैं आपको वो पुरी दिखाऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं देखी। हम पुरी की छिपी हुई गलियों और सदियों पुराने रहस्यों को एक्सप्लोर करेंगे। इन गलियों में हर दीवार के पीछे एक दास्तान छुपी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पुरी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा है। ये एक वंडर वाली जगह है। यहां हर शाम सूरज डूबते ही शहर एक नई रोशनी में जगमगाने लगता है। यहां साइंस पीछे रह जाती है और आस्था गाड़ी चलाती है। लोग यहां सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि महसूस करने आते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सच में अनबिलीवेबल है। पुरी के रहस्य आपको हैरान कर देंगे। यहां कुछ चीजों का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई बार तो खुद लोकल्स भी इन बातों को समझ नहीं पाते। लोगों ने सालों से इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन जादू बरकरार है। पुरी का हर रहस्य, हर कहानी आज भी उतनी ही ताजा है। वे कहते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है, उनका शहर, उनके नियम। यहां हर चीज में उनकी छाप है। हर त्योहार, हर परंपरा उन्हीं से जुड़ी है। तो कसकर पकड़ लो, हम पुरी के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। ये सफर आपको हैरान भी करेगा और रोमांचित भी। चलो थोड़ी देर के लिए दुनिया को भूल जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के मनमोहक शहर में खो जाते हैं। यहाँ की फिजा, यहाँ के लोग, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। एडवेंचर के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पुरी की सड़कों, मंदिरों और रहस्यों में आपका स्वागत है। ये सफर यादगार होने वाला है। पहला रहस्य, जगन्नाथ मंदिर का झंडा। यह झंडा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और रहस्य का प्रतीक है। इसकी कहानी सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी पहले थी। मंदिर के गुंबद पर देखो, झंडा दिख रहा है। यह झंडा हर दिन चेंजा जाता है और हर बार इसे चेंजने की प्रक्रिया अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं लगती। यह कोई आम झंडा नहीं है। बाकी झंडों से अलग, यह झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों न हो, झंडा अपनी ही दिशा में लहराता है। सोचो, समुद्र की हवा एक तरफ चलती है, लेकिन झंडा दूसरी तरफ जाता है। ये नजारा हर किसी को हैरान कर देता है और लोग इसे देखकर रुक जाते हैं। साइंटिस्ट्स ने इस पर स्टडी की है, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। कई थ्योरीज दी गई, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई। हर दिन एक पुजारी बिना किसी रस्सी या हार्नेस के विशाल गुंबद पर चढ़ता है झंडा चेंजने के लिए। ये चढ़ाई लगभग 45 मंजिल ऊंची इमारत जितनी है और इसमें जबरदस्त हिम्मत चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे एक बार भी मिस करने पर मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाता है। पुजारी इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाते हैं। बारिश हो या धूप, पुजारी चढ़ता है, आस्था की शक्ति से। कई बार तेज हवाओं या तूफान में भी यह परंपरा नहीं रुकती। लोकल लोगों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ खुद पुजारी को शक्ति देते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भगवान से सीधा कनेक्टेड वह है। चढ़ाई देखना दिल दहला देने वाला नजारा है, जैसे किसी सुपर हीरो को एक्शन में देखना। हर कोई सांस रोककर देखता है कि पुजारी सुरक्षित नीचे आ जाए। अगली बार जब आप पुरी में हो तो झंडे को देखो और याद रखो, यह एक रोज का चमत्कार है। यह झंडा हर किसी के लिए उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बन गया है। इस शहर में नामुमकिन हर दिन होता है। पुरी की गलियों में चलते हुए आपको हर कोने में आस्था की झलक मिलेगी। झंडा लॉजिक को चुनौती देती आस्था का प्रतीक है। यह दिखाता है कि विज्ञान और विश्वास के बीच भी कई बार रहस्य छुपे होते हैं। यह पुरी के सबसे विजिबल रहस्यों में से एक है।
दूर से भी यह झंडा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है, और यह तो बस शुरुआत है। पुरी के रहस्य और चमत्कार आपको हर कदम पर चौंकाते रहेंगे। अब चलो पुरी बीच पर चलते हैं। यह जगह सिर्फ एक समुद्र तट नहीं, बल्कि रहस्यों और फेथों से फिली हुई है। ज्यादातर तटीय शहरों में दिन में हवा समुद्र से जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है। ये एक नेचुरल साइकिल है जिसे हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन पुरी में यह उल्टा है। दिन में हवा जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर चलती है। यहाँ की हवा मानो अपनी ही धुन में बहती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के इशारे पर। इस उलटी दिशा का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये सवाल आज भी अनसुलझा है कि पुरी में ऐसा क्यों होता है। लोकल लोगों का कहना है कि समुद्र भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करता है। उनके लिए यह सिर्फ एक नेचुरल फिनोमिना नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है। और भी है। जैसे ही आप मंदिर के मेन गेट सिंहद्वार के पास पहुंचते हैं, समुद्र की दहाड़ गायब हो जाती है। यह अनुभव हर किसी को चौंका देता है। एक कदम बाहर आपको लहरों की आवाज सुनाई देती है, एक कदम अंदर सन्नाटा। मानो मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सारी बाहरी हलचल थम जाती है। कोई साउंड प्रूफिंग नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, बस अचानक पीसपूर्ण सन्नाटा। यह सन्नाटा आपको मंदिर की डिवाइनता का एहसास कराता है। दूसरे गेटों से बाहर निकलो और समुद्र की आवाज वापस आ जाती है। जैसे ही आप सिंहद्वार से बाहर निकलते हैं, लहरों की गूंज फिर से कानों में पड़ती है। केवल सिंहद्वार ही यह सन्नाटा लाता है। बाकी गेटों पर ऐसा कुछ नहीं होता जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र खुद भगवान के सामने शांत हो जाता है। यह दृश्य हर किसी को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। यह घटना टूरिस्ट्स को हैरान कर देती है। वे बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वही अनुभव होता है। मंदिर के भीतर कालमी, बाहर शोर। पुरी का एक और खूबसूरत अनएक्सप्लेन्ड सच। यहाँ हर कोना, हर लहर कोई न कोई कहानी कहती है। यहाँ कुदरत भी दिव्य नियमों का पालन करती है। पुरी में आकर लगता है जैसे विज्ञान और आस्था दोनों एक साथ चलते हैं, और हर रहस्य में छुपा है एक अद्भुत अनुभव। चलो महाप्रसाद, मंदिर के लेजेंडरी खाने की बात करते हैं। यह रसोई रोज हजारों को खाना खिलाती है, फिर भी कभी खाना खत्म नहीं होता या बर्बाद नहीं होता। लकड़ी की आग पर 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, सारे लॉजिक को धता बताते हुए। रसोइये कहते हैं कि यह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अगर वो नाराज हो जाए तो एक कुत्ते की परछाई दिखती है और सारा खाना दफनाकर दोबारा बनाया जाता है। सैकड़ों रसोइये, कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं, 56 डिशेस, आस्था का पूरा एक्शन। ये रसोई एक जीता जागता चमत्कार है, जहां परंपरा और डिवाइनता का मेल होता है। झंडे के ऊपर देखो, सुदर्शन चक्र दिख रहा है। यह विशाल मेटल का पहिया हमेशा आपकी तरफ रहता है, चाहे आप पुरी में कहीं भी खड़े हों। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन और एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। 12वीं सदी में बिल्डर्स ने 214 फीट ऊंचे गुंबद पर 1 टन का पहिया कैसे उठाया, कोई नहीं जानता। चक्र की लगातार नजर दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। लोकल लोगों के लिए जब तक चक्र पुरी पर नजर रखता है, शहर सुरक्षित है। खुद आजमाओ, घूमो, ऊपर देखो और भगवान की मौजूदगी महसूस करो। सिंहद्वार पर 2 पत्थर के शेर एंट्रेंस की रखवाली करते हैं। लेजेंड कहती है कि समुद्र की दहाड़ एक बार मंदिर के रिचुअल्स को डिस्टर्ब करती थी, इसीलिए भगवान जगन्नाथ ने लाइनों को आवाज निगलने की शक्ति दी। उनके पास से गुजरो और आप कालमी के जोन में एंटर करते हो। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये मंदिर के रोज के मिरेकलों का हिस्सा है। पुरी में पत्थर के शेर भी भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ आस्था लेजेंड्स को जीती जागती हकीकत में बदल देती है। और महाप्रसाद के सीक्रेट्स, खाना कभी बासी नहीं होता। यहाँ तक कि पुरी के ह्यूमिड क्लाइमेट में भी भक्त इसे कई दिनों तक घर ले जाते हैं और ये फ्रेश रहता है। एक बार भगवान को चढ़ाए जाने के बाद इसे अमृत, दिव्य नेक्टर माना जाता है। मंदिर के अंदर प्रसाद की खुशबू स्वर्ग जैसी होती है, बाहर खुशबू गायब हो जाती है। आनंद बाजार में महाप्रसाद खाते हुए हर कोई, अमीर या गरीब, एक साथ बैठता है, एक ही खाना शेयर करता है। सभी सोशल डिस्टिंक्शन गायब हो जाते हैं।
महाप्रसाद लोगों को जोड़ता है, मंदिर को समानता का प्रतीक बनाता है। ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये एक दिव्य एक्सपीरियंस है। चलो मैं अपनी पूरी की कहानी बताता हूँ। मैं बचपन में आया था, लेकिन बाद की ट्रिप में ही रहस्यों पर सच में ध्यान दिया। मैंने झंडे को हवा के खिलाफ उड़ते देखा, अनबिलीवेबल। मैंने सिंहद्वार पर साउंड एक्सपेरिमेंट किया। बाहर समुद्र दहाड़ रहा था, अंदर सन्नाटा। मेरे दोस्त और मैं अंदर बाहर हुए, हर बार हैरान रह गए। ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये सच था। इन रहस्यों को खुद एक्सपीरियंस करना मुझे विनम्र कर गया। कभी कभी आपको समझने की जरूरत नहीं होती, बस विश्वास करो। उस शाम मैंने सूर्यास्त देखा, पीसपूर्ण महसूस किया और किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ। पूरी सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड फेनोमेना के बारे में नहीं है, ये आपकी आत्मा को छूता है, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है और आखिर में ये आपको आस्था से भर देता है। ये शहर आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। यही पुरी का असली जादू है। तो आपकी पूरी कहानी क्या है? मैंने झंडे, समुद्र, रसोई, चक्र के बारे में बताया, लेकिन अनगिनत और रहस्य हैं। हर विजिटर का अपना एक्सपीरियंस होता है। शायद आपने कुछ अनएक्सप्लेनेबल देखा है या ऐसा कनेक्शन महसूस किया है जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अपनी कहानियां नीचे कमेंट्स में शेयर करो। चलो बिलीवर्स और स्टोरी टेलर्स का एक कम्युनिटी बनाते हैं। अगर आपको यह जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और एडवेंचर्स के लिए मेरे साथ जुड़ो। देखने के लिए शुक्रिया। जादू पर विश्वास करते रहो। जल्द मिलते हैं।